स्प्लिट एसी में अगर दो पार्ट आपका खराब हो जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा आपका खर्चा होने वाला है, बिल्कुल आप तैयार रहना। पहला पार्ट तो हमारा ये कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल अगर गलती से भी लीकेज आपका हो जाता है तो इसमें आपका ढूंढने में तो अलग परेशानी होता है, जो भी टेक्नीशियन आते हैं, ठीक है। दूसरा चीज में खर्चा आपका ज्यादा आएगा। पहला चीज तो हमारा ये था, इसको हम लोग साइड कर देते हैं। दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो कि ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल पाता है इन्वर्टर एसी में, ये हमारा आउटडोर यूनिट का पीसीबी। अगर पीसीबी गलती से खराब हो जाता है भाई, तो इसका भी खर्चा बहुत ज्यादा होता है। आप लोगों को नॉर्मली पता हो, जो भी इनको चेंज करवाए है, और जो चेंज नहीं करवाया है भाई, इससे बच करके रहना, मतलब इसको खराब होने से बचा करके रखना, जल्दी ये खराब ना हो, ठीक है। अगर आपका एसी आउट ऑफ वारंटी हो जाता है तो इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। दूसरा कूलिंग कॉइल का भी खर्चा आपका ज्यादा आएगा। ये दोनों पार्ट को कैसे सेव रखना है कि आने वाला समय में आपको खराब ना हो, इस वीडियो में आप लोग को वही बताऊंगा, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हम लोग ये आपका आउटडोर यूनिट के पीसीबी के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी इन्वर्टर एसी में आप देखना, उसमें आउटडोर यूनिट में एक पीसीबी लगा हुआ रहता है और एक हमारा इंडोर यूनिट पे पीसीबी लगा हुआ रहता है। तो इंडोर यूनिट के पीसीबी नॉर्मली आपको थोड़ा कम खर्च में ही काम हो जाएगा, लेकिन आउटडोर यूनिट का जो पीसीबी रहता है, इसको हम लोग अगर रिपेयर भी करवाते हैं तो ज्यादा समय तक चलता नहीं है, थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन होगा तो वो जस्ट नहीं खराब हो जाएगा। तो इसको सेव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ज्यादातर जो खराब होता है आपका, बहुत बार ऊपर से ही शॉर्ट सर्किट होकर के आपको दिख जाएगा वो खराब हो चुका है, ठीक है। और इसको रिपेयर करवाने से अच्छा मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, डायरेक्टली आप चेंज करवा लो, ज्यादा बेस्ट होता है। ऐसे रिपेयर भी बहुत जगह पे मार्केट में किया जाता है। अगर अच्छा रिपेयर करने वाले मिस्त्री आपकी नजर में है तो भाई उससे आप करवा लेना, पैसा आपका सेव हो जाएगा। अगर रिपेयर आपका ऑप्शन वहां पे नहीं है तो पीसीबी को आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन ये खराब क्यों होता है, कैसे होता है, उसे आप समझिए सबसे पहले, ठीक है। कभी भी एसी का पीसीबी आपका खराब होता है तो सबसे पहला रीजन तो ये होता है वोल्टेज। अगर आपका एक घर पे वोल्टेज बहुत ज्यादा आएगा, 220 से प्लस आएगा, आपका 250 आएगा, 300 के बीच में आएगा, तो ये आउटडोर यूनिट के पीसीबी खराब होने के चांसेस ज्यादा होता है। कंप्रेसर आपका खराब अब नहीं होगा भाई, पहले के समय में कंप्रेसर खराब होता था, उससे पहले ही आपका पीसीबी बैठाता है भाई, ये सबसे पहले खराब होगा, ठीक है। तो इसको सेव करना पहले इंपॉर्टेंट यही होता है कि वोल्टेज हम लोग प्रॉपर इसको दे। कैसे देना है, अगर आपके एरिया में वोल्टेज प्रॉपर आता है 220 वोल्ट तो बढ़िया बात है, जल्दी ये खराब नहीं होगा। अगर आपके एरिया में वोल्टेज कम आता है या फिर बहुत ज्यादा आता है तो उस केस में आपको एक स्टेबलाइजर लगाना होगा, जिससे आपका ये आउटडोर यूनिट का पीसीबी सेव रहे, जल्दी आपका खराब ना हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी तो भाई गलती से ये सब चीज खराब हो जाता है, जैसे आपका शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर आपका ठंडरिंग वगैरह हुआ, उस पर ये खराब हो जाता है, तो उस पर आप बचा नहीं सकते। लेकिन जो बचाने वाला चीज है वो आपका मेन वोल्ट होता है, उससे आप इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। इसका खर्चा बहुत ज्यादा होता है, 8 से 10 हजार रुपया खर्चा आपका आ जाएगा। तो इससे आपको सेव करने के लिए आपको इसको बचा के रखना पड़ता है। तो पहला चीज तो हमारा ये था। दूसरा हमारा कूलिंग कॉइल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है भाई, ये कूलिंग कॉइल इंडोर यूनिट का। अगर इस एसी में गैस लीकेज हो जाता है, वो भी कूलिंग कॉइल से, तो पहले तो टेक्नीशियन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये किस जगह से लीकेज है उसको ढूंढने में परेशानी होगा। हो सकता है आपके साथ ये केस आया होगा कि एसी में बार बार आप गैस डलवा रहे हो और बार बार वो आपका लीक कर जा रहा है, बार बार डला रहे हो हर साल और उसमें लीकेज हो जा रहा है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें माइनर जब लीकेज होता है कूलिंग कॉइल में, तब ऐसा केस हमें ज्यादा देखने को मिल पाता है कि माइनर लीकेज रहता है, उसमें हम लोग गैस चार्जिंग कर देते हैं, उसके बाद 1 साल या 1.5 साल के बाद ऑटोमेटिक आपका लीकेज फिर से हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को बचने के लिए क्या करना होता है कि भाई इसमें भी सावधानी थोड़ा बरतना पड़ता है कि इस अगर आप कूलिंग कॉइल आपका लगा हुआ, जैसे नॉर्मली इंडोर यूनिट में कूलिंग कॉइल लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो लीकेज कब होता है, नए एसी में बहुत ज्यादा कम होता है, जल्दी लीकेज वगैरह चांसेस नहीं होता। लेकिन हाँ, जो पुराना एसी हो जाते हैं उस पुराने एसी में कूलिंग कॉइल में लीकेज के चांसेस ज्यादा होता है। और आप इसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाएं। क्योंकि टाइम टू टाइम अगर आप सर्विसिंग कराओगे तो डस्टिंग वगैरह कहीं पर भी पकड़े उकड़ेगा नहीं, हुआ अच्छा तरीके से वो आपका लंबे समय तक चलेगा, जिससे क्या होगा कि आपका आने वाले समय में लीकेज वगैरह नहीं होगा। बहुत सारे एसी में नॉर्मली लीकेज हो जाता है भाई, इसको हम लोग कह नहीं सकते हैं कब होगा कैसे होगा, लेकिन अगर लीकेज हो जाता है तो ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है, ठीक है। हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से प्रेशर डाल करके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रेशर डालने वाला सिंबल हमने बना दिया है, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ मीटर लगाना है, ठीक है। तो प्रेशर डालकर इसको होल्ड करना पड़ता है। 4 से 5 दिन आप होल्ड कर दोगे तो आप कंफर्म हो जाओगे इसमें से गैस निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है, जो भी आप प्रेशर वगैरह डालोगे। और जैसे प्रेशर हम लोग डालते हैं तो उसको हम लोग पानी वगैरह में डुबा करके चेक करते थे किस जगह से ये लीकेज हो रहा है, ठीक है। ज्यादातर जो चांसेस होता है वो आपका ये जो बिल्डिंग वाला एरिया है, देख सकते हैं, ये सब एरिया में ज्यादातर चांसेस होता है लीकेज का, ठीक है। इसको हम लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं। दूसरा चीज, आपका बैक साइड में भी, ये नीचे वाला एरिया में भी चेक करना पड़ता है। तो इसमें से आप कोशिश यही करना भाई, ऊपर वाले से दुआ यही बनाना कि इसमें से जल्दी लीकेज वगैरह ना आए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब इस जगह पे आप वेल्डिंग मारोगे, इस जगह पे, तो एक में वेल्डिंग मारोगे तो दूसरा में लीकेज होता है, दूसरा मारोगे तो तीसरा में लीकेज होता है। तो इस तरह का केस बहुत बार कूलिंग कॉइल में आता है। तो आप क्या कोशिश करोगे भाई, ऊपर वाला से दुआ यही करना कि इसमें जल्दी लीकेज वगैरह ना आए, क्योंकि इसका लीकेज का मतलब होता है परेशानी आपको ज्यादा होगा, गैस वेस्ट हो सकता है, उसके बाद इसका खर्च ज्यादा आता है।
क्योंकि कूलिंग कॉइल जो रहता है प्योर कॉपर का रहता है, तो इसको चेंज कराने में खर्चा आपका ज़्यादा आएगा, प्लस गैस चार्जिंग भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये प्रॉब्लम ना है, इसके लिए आपको सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाना होगा, जिससे आपका कूलिंग कॉइल का लाइफ बढ़ जाए। दूसरा चीज़, आप कभी भी गैस चार्जिंग वगैरह करवा रहे हैं, कोई भी कंपनी का आपका एसी हो, एक बार लीकेज हुआ, दूसरा बार आप इसमें गैस चार्जिंग करवा रहे हो, तो ध्यान रखने वाला चीज़ ये है कि जब भी आप गैस चार्जिंग करवा रहे हो, तो इंडोर यूनिट का कूलिंग कॉइल का मतलब इंडोर यूनिट का कवर को ओपन करके इस कूलिंग कॉइल को अच्छे तरीके से कोना वगैरह में चेक करवा लेना। कभी भी आप गैस चार्जिंग वगैरह करवाते हो, नट में तो हम लोग आउटडोर यूनिट में चेक करते ही है, प्लस आपका जहाँ पे जॉइंट वगैरह रहता है वहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, लेकिन कूलिंग कॉइल में भी चेक करवा लेना बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें आप लीकेज वगैरह चेक करवा लोगे तो जल्दी आपका आने वाला समय में प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि आप कंफर्म हो जाओगे कि हाँ यहाँ से लीकेज वगैरह अभी नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। ऐसे कभी भी कोई भी टेक्नीशियन अगर गैस चार्जिंग आपका करता है तो आप कंफर्म हो जाना है कहाँ से लीकेज हुआ है, क्योंकि अगर आपको लीकेज नहीं मिलेगा, आप गैस चार्ज कर दोगे, तो आने वाले समय में क्या होगा, फिर से वो लीकेज हो जाएगा। तो 100% सबसे पहले हमें होना पड़ता है कि कहाँ से वो लीकेज हुआ है, उस लीकेज को ठीक करना होता है। उसके बाद हम लोग वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम करने के बाद गैस चार्जिंग करते हैं। 100% होने का मतलब ये हमारा होता है कि कभी भी लीकेज होता है, हम 100% हो चुके हैं, तो आपका गैस और पैसा वेस्ट नहीं होगा, ना ही आपका वहां पर टाइम ज्यादा बर्बाद होगा। एक बार में काम होगा, जो एक बार का काम होता है वो बढ़िया होता है, ठीक है, थोड़ा टाइम दे करके। और गलती से कहीं आपका लीकेज वगैरह नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई यहाँ लीकेज वगैरह नहीं मिला है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, कूलिंग कॉइल को आप ओपन कर लेना, उसमें प्रेशर वगैरह डाल देना, और ऑटो यूनिट का जो कंडेंसर वगैरह रहता है उसमें प्रेशर डाल देना अलग से ही। जो भी टेक्नीशियन रहेगा आप बता दोगे, या फिर उनको आइडिया ऐसे रहता ही है, ठीक है। प्रेशर अगर अलग अलग डाल देने से ये मतलब आपका होगा कि कभी भी किसी जगह से भी प्रेशर अगर कम होता है, चाहे आपका इंडोर यूनिट का कूलिंग कॉइल हो या आउटडोर यूनिट का कंडेंसर हो, तो हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि उस जगह से लीकेज है, ठीक है। उस जगह से लीकेज कंफर्म होने के बाद बस लीकेज ढूंढने का काम होता है। लीकेज हम लोग ढूंढ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको अच्छे तरीके से फिट करेंगे वेल्डिंग वगैरह मार करके, उसके बाद गैस चार्जिंग करेंगे, तो आपका काम 100% होगा। तो ये कुछ कुछ चीजें जो होती है वो जरूरी चीज होता है कि हमारा एसी का गैस भी वेस्ट ना हो और पैसा भी वेस्ट ना हो और टाइम भी बचे। तो कूलिंग कॉइल मेन इंपॉर्टेंट होता है एसी के पार्ट में। दूसरा हमारा ऑटो यूनिट का पीसीबी। ऑटो वारंटी होने के बाद आपको समझ में आता है कि भाई सबका एसी वगैरह का खर्च कितना ज्यादा होता है, क्योंकि इन वारंटी में तो आपका सारा फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होता है, ऑटो वारंटी होने के बाद ज्यादा खर्चा आपको समझ में आता है। तो ये वीडियो बनाने का मतलब यही है हमारा, कि ये जो हमारा पीसीबी है इसको सेव करने के लिए आपको वोल्ट प्रॉपर देना होगा भाई, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट होता है। ज्यादातर मैं नोटिस कर रहा हूँ इन्वर्टर एसी में, कोई भी कंपनी का हो, ये पीसीबी बहुत ज्यादा खराब होने का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल पा रहा है। इंडोर यूनिट का पीसीबी कम ही होता है, ज्यादातर आउटडोर यूनिट का पीसीबी ही खराब होता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर भी इनबिल्ट कर दिया है। बहुत सारे कंपनी आपने नोटिस किया होगा कि जो फैन मोटर होता है हमारा आउटडोर यूनिट का, वो पीसीबी में ही इनबिल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए कैपेसिटर वगैरह भी खराब होता है, तो पूरा पीसीबी को रिपेयर कराओ या फिर पीसीबी को चेंज कर दो। इन वारंटी के अंदर रहता है तो वो पूरा चेंज ही हो जाता है। तो बहुत सारे कस्टमर डायरेक्टली रिपेयर करवाने से अच्छे प्रेफर यही करते हैं कि हम चेंज कर दे, तो खर्चा ज्यादा होता है। तो भाई इन्वर्टर से में खर्चा थोड़ा ज्यादा होता है, तो इसलिए आप सावधानी थोड़ा बरतिए, ताकि आपका पैसा और टाइम दोनों वेस्ट ना हो, वो सारा चीज सेव हो और बचे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो से आपको अच्छा खासा इस कूलिंग कॉइल का नॉलेज मिल गया होगा, कूलिंग कॉइल क्या होता है और ऑडियो के पीसीबी को कैसे सेव करना है, कूलिंग कॉइल को कैसे बचाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, वंदे मातरम, जय हिंद।